स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हाइप। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन मेंसुरेशन से। पिछले वीडियो में जो आपने किया था मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, वो मैंने 2D फिगर्स के बताए थे। आज 2D फिगर्स के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो मैं करवाने वाला हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो देख लीजिए आप। एक फिगर था, वो रोम्बस कहते हैं उसे, राइट। आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर में क्या होता था, चारों साइड जो होते थे वो इक्वल होते थे, और पैरेलल साइड जो ऑपोजिट साइड्स होते थे वो एक दूसरे के पैरेलल होते थे, और ईच एंगल, सारे के सारे एंगल जो होते थे वो 90 डिग्री के होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोम्बस के केस में, ये जो अगर आप एक स्क्वायर को बेंड कर दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो वो ना रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में बच्चे क्या होता है कि चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, और ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होते हैं। सामने वाली जो रेखा होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल्स है ना, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता है कभी भी। ये हमेशा याद रखेंगे, दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या है वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल्स है बच्चे, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर वे में बाइसेक्ट करेंगे। एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि दो बराबर हिस्से में बांटेंगे। अगर मैं इनके साइड्स को, इनके वर्टेक्स को ले लूं, ए, बी, सी और डी, सपोज कीजिए ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर हमने ओ लिया, तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये इसके परपेंडिकुलर, ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये है रोम्बस का। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें मैं बता रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को इक्वल, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वली, परपेंडिकुलर वे में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये होती है प्रॉपर्टीज रोम्बस की। और इसमें एक फॉर्मूला, जो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना, इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं बता दूं किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल के लिए, वो ये होता है कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज होगा, कभी भी चार भुजा वाले होंगे, उनका एरिया आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सिर्फ ट्रेपेजियम के नहीं होता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो आप देखें, अगर इसे आप एक्सटेंड करेंगे और इसे आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो डिस्टेंस है, इसे आप अज्यूम कीजिए CE। तो जो CE है, CE यही है हाइट। और बेस इसका AB है। AE कभी भी बेस नहीं होगा, ये तो मैंने एक्सटेंड किया है तब वो आएगी। ये जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब यही है कि इसे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। और बेस जो है इसका यहाँ पे वो AB है। AB जो है वो बेस है। और इस ऐसे फिगर का जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे सर कि यूज होते हुए तो नहीं देखा कभी। हर जगह यूज होता है, आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बेस इंटू हाइट का। अब देखिए, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। और हाइट क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड वाले हैं उससे जब इस लाइन को के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और आप सबको पता है कि ये लाइन जो है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसीलिए यहाँ पे बेस हो गया L और हाइट हो गया B। इस तरह से हो गया L इंटू बी एरिया, ठीक है। इसका जो बेस है, इसका जो यहाँ पे बेस है वो है L, और इसकी जो हाइट है, अभी इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ जो इसकी हाइट है
वो है बी। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वही एल इंटू बी। इस तरह से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और सेम केस है स्क्वायर में और इसी तरह से अलग अलग फिगर्स में। तो इस फॉर्मूला का यूज ज्यादातर हम यूज करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने में। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, आप देख लें यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम, जैसे मैं दूसरा फिगर बनाऊं, अगर ये लीजिए, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया और अगर आप देखेंगे ये साइड ए है, ये साइड ये वर्टेक्स बी है, सी है और डी है। इसका जो एरिया होगा हमेशा वो बेस इंटू हाइट होगा। और हाइट किसे कहते हैं? हाइट कहते हैं इन दो लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही हाइट है। तो इसकी हाइट जो है, कई बार आप जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, बाहर ड्रॉ किया, अगर आप अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं तो अंदर आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हाइट इसकी। ये जो लेंथ होगा, ये जो होगा ये पॉइंट, ये इसका हाइट होगा। ये हाइट और ये वाली हाइट दोनों हमेशा बराबर होगी। तो आप इन दोनों में से किसी को भी हाइट एज्यूम कर सकते हैं। ये एम लिया हमने, ये एम लिया, आपकी मर्जी। आप डीएम लें या सीएन लें, वो हमेशा इक्वली होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा बच्चे, एरिया होगा बेस इंटू हाइट। और इस तरह से बेस इज ए बी एंड हाइट इज सी एन। आपने सी एन लिखा, आपके किसी फ्रेंड ने डी एम लिख दिया, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा ए बी इंटू डी एम, आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है। जिसे जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इस तरह से हमने कंप्लीट किया ये कुछ फिगर्स। अच्छा, यहाँ पे जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चे, ये देख लीजिए। तो हमेशा किसी भी जो सिमेट्रिक पैरेललोग्राम होंगे, सिमेट्रिक पैरेललोग्राम, सिमेट्रिक फिगर वैसे फिगर को कहते हैं जिसे आप किसी भी साइड से, किसी एक साइड से या एक से ज्यादा साइड से आप उसे दो बराबर हिस्से में बांट सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने चाकू से इस तरह से यहाँ से कट किया, स्केल से आपने इससे कट किया, तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला फिगर, ये साइड एसी के नीचे वाला हिस्सा और एसी के ऊपर वाला हिस्सा हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। और ऐसे ही फिगर को हम कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डायगोनल अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें ना, तो ये डायगोनल हमेशा इसे दो बराबर हिस्से में बांटता है। तो इसे भी हम सिमेट्रिक फिगर कहेंगे ऑब्वियसली। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो ये भी डायगोनल है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो डीबी भी जो है ना, डीबी भी वो दो बराबर हिस्से में बांटता है एक दूसरे को। और पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, ये हमेशा एक दूसरे को इक्वल हिस्से में बांटता है। ये साइड इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट दिस डायगोनल ऑफ a trapezium या डायगोनल ऑफ a parallelogram और रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बट रोम्बस के केस में क्या होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला फिगर जो है आपका डायगोनल पैरेललोग्राम से, वो है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम में जो साइड्स है ना, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये दो लाइन बनाए हमने, दो रेखाएं बनाए हमने जो एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाकी जो साइड है ना, जो तीसरा और चौथा साइड है, इस तरह से आप ये कर लें, ये साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। आप देखेंगे ये दोनों लाइन जो है ऊपर कहीं जाकर मिल रहा है, बट ये दोनों लाइन जो है कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है यही बनाती है इसे डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वाड्रिलेटरल्स, फ्रॉम अदर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, बट यही इससे अलग करता है। जैसे यहाँ पे कर ले हम ए बी सी और डी, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं ये। आप अगर यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, बट ए डी जो है वो नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू सी बी। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आप ये देखेंगे ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब आप कहेंगे सर इसके डायगोनल्स के साथ क्या होगा, क्या ये एक सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, कैसे है? तो बच्चे ये जो है ना, ये फिगर सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एडी और बीसी के लेंथ पे। अगर ये दोनों इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा, अगर इक्वल नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, अब तक तो नहीं पूछा होगा किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इसका एरिया क्या होगा। इसके एरिया के लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे तो इसका एरिया जो होता है, इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, समानांतर रेखा जो है इसमें उन दोनों का योग, और उसे हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहेंगे सर इसमें हाइट हम कहाँ से फाइंड करें? हाइट आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से बच्चे, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट्स है, ये डी एम और सी एन, आपको ये दिखेगा जब आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी डी बराबर एम एन हो जाएगा। फिर आप वहां से साइड्स फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसमें जो होगा, ये जो इसका जो आगे जो हम ये करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए पैरेलल साइड जो है वो ए बी और सी डी है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि होगा ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट आप डीएम लेना या सी एन लेना, आपकी मर्जी, मैं यहाँ पे डीएम ले रहा हूँ। तो इस तरह ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये कुछ फिगर्स थे जो 2D फिगर्स थे, जिसमें आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं एरिया या फिर उसके पेरीमीटर्स फाइंड करने के लिए बच्चे। तो आई होप ये आप सबका क्लियर होगा। अब हम आते हैं अगले फिगर में जो होगा 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर में आप सबने पढ़ा था कि वहां पे क्यूब्स होते हैं, क्यूबॉइड्स होते हैं, या कोन्स होंगे, सिलेंडर होंगे, स्फीयर होंगे या हेमिस्फीयर होंगे, ऐसे फिगर्स होंगे। तो इन फिगर्स के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे हम क्या फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अच्छा देखिए, अगला जो टॉपिक हमारा वो 3D फिगर्स यानी सॉलिड फिगर्स है। 3D फिगर्स जो होते हैं हमेशा सॉलिड फिगर्स ही कहलाते हैं, सॉलिड फिगर्स। ठीक है, इसमें जो शेप्स आते हैं, अलग अलग तरह के सॉलिड शेप्स आएंगे, सॉलिड फिगर्स आएंगे। क्या क्या आएंगे पहले मैं वो नोट कर लेता हूँ आपके लिए। पहला आएगा क्यूब, दूसरा आएगा क्यूबॉइड, तीसरा आएगा कोन, चौथा आएगा स्फीयर, पांचवा है हेमिस्फीयर, छठा है सिलेंडर। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का एरिया क्या होगा, और बाकी प्रॉपर्टी। और कई बार क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है इन सारी फिगर्स का। कॉम्बिनेशन कैसे होगा वो देखिए आप। अच्छा क्यूब का फिगर कैसा होता है बच्चे? क्यूब का फिगर ना, आप छोटा सा अगर आप एक स्क्वायर बनाए और फिर 2 स्क्वायर बना लें, सेम टाइप का स्क्वायर एक और बना लें, और फिर इनके साइड्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। इसी तरह से आप अगर क्यूबाइड बनाना चाहें तो क्यूबाइड का जो अगर आप फेस देखेंगे वो होता है रेक्टेंगल। तो 2 रेक्टेंगल फेस इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। आपने ये ड्रॉ कर लिया 2 रेक्टेंगुलर फेस। अब आप सारे एजेस को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो आपको मिल जाएगा क्यूबॉइड। बहुत इजी है, आप सबने पहले किया भी होगा। थर्ड फिगर जो है वो है हमारा कोन। कोन, आइसक्रीम कोन खाया होगा आपने, कोन जो मिलता है ना बटर स्कॉच और अलग अलग, वो है। या फिर बर्थडे कैप जो होते हैं वो भी होते हैं कोन का। आप में से जो बहुत ज्यादा लैपटॉप चलाते हैं और मूवीज देखते हैं, वहां पे एक जो आइकन होता है विंडो मीडिया प्लेयर टाइप से होता है एक, उसे कहते हैं VLC। उसका जो फिगर होता है वो भी कुछ इस प्रकार ही होता है, कोनिकल होता है। तो ये जो होता है ये एक देखने में ट्रायंगुलर लगेगा, लेकिन उसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो ये होता है कोन। ठीक है, सर्कल है तो सेंटर भी होगा, सेंटर है तो उसका रेडियस होगा। इसी तरह से स्फीयर है, स्फीयर होता है गोला। पता है आपको? अब कहेंगे सर यहाँ पे सेंटर क्यों नहीं ड्रॉ किया हमने? जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां तो सेंटर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, मजबूरी है। बट नॉर्मली स्फीयर में वी कैन नॉट डिसाइड द सेंटर ऑफ एनी स्फीयर। स्फीयर का कभी भी सेंटर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बॉल लें, एक बॉल लेंगे, बॉल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप अगर उसे आपने सेंटर एज्यूम कर लिया और फिर किसी ने बॉल को रोटेट कर दिया, तो वो हो सकता है वो जो सेम पॉइंट है वो किसी एज पे, किसी किनारे पे आ जाए। इसीलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी भी स्फीयर का सेंटर कहाँ है। ठीक है, तो ये है इसका स्फीयर। इसी तरह से हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर के केस में ये इसे आप आधा काट दीजिए और ऊपर से इस तरह से, जैसे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आपने। तो ये हो गया हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल बाउल, कटोरा। और लास्ट है सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है जैसे एक पाइप नुमा फिगर है। ठीक है, आपके पेन का जो रिफिल होता है या आपके पेन का जो बॉडी होता है वो होता है सिलेंडर। आप कहेंगे सर गैस सिलेंडर भी तो ऐसा होता है क्या, उसका नाम सिलेंडर क्यों है?
उसका नाम सिलेंडर बस इसलिए है ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, बहुत कॉमनली यूज होता है वो वर्ड, ठीक है। तो उस गैस सिलेंडर का यहाँ वाले सिलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जब आप गैस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वहां पे और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं जो कि हायर क्लासेस में, क्लास 12 में है, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सिलेंडर कहा जाए तो सिंपल एक सिलेंडर होगा और आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो दो लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो सिलेंडर, वो सर्कल है, सर्कुलर एंड्स हैं उसके। तो ये हैं कुछ फिगर्स। अब हम आते हैं इन सारे फिगर्स के प्रॉपर्टीज पे और इससे रिलेटेड फॉर्मूला पे। स्टूडेंट्स, जो पहला सॉलिड फिगर होगा, हमारा पहला 3 डायमेंशनल फिगर होगा, वो करने वाले हैं हम क्यूब, ठीक है। तो क्यूब आपको पता है, क्यूब मैंने बताया हुआ है आपका क्यूब। एक मिनट, क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब के अगर आप फेस को देखेंगे ना, किसी भी साइड को देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है क्यूब में कितने साइड्स होते हैं। तो आप सबने लूडो खेला होगा अपने बचपन में, उसमें कितने साइड्स होते थे, कितने नंबर तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो अगर आप इसे ड्रॉ करोगे तो पहले आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, दूसरा स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और इसे आप इनके एजेस को ज्वाइन कर दो। अगर आप इनके एजेस को ज्वाइन कर देंगे बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, और फाइनली आपको मिल जाएगा क्यूब। आप कहेंगे सर क्यूब में क्या क्या होता है? तो क्यूब में जो होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स वो होते हैं 6, और इसके सारे साइड जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के इक्वल, और सारे साइड जो होते हैं वो स्क्वायर दिखते हैं हमारे पास। तो अगर आप इसे ए एज्यूम करें तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी कि लेंथ, सॉरी, ये भी ए होगा, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये होता है इसके साइड्स की प्रॉपर्टीज। और अगर आपको कहा जाए कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, एक क्यूबिकल रूम है, सपोज एक रूम में, जो क्यूबिकल रूम है उसके चारों वॉल का एरिया क्या होगा, तो हमेशा आप देखेंगे जो फेसेस हैं वो स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर की शेप का है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। अब 4 साइड्स हैं तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें जो कोण जो है इसे हम कहते हैं घन हिंदी में। इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चे, ये होता है साइड क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम को जब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना कि वॉल्यूम किसी भी फिगर का जो होता है वो हमेशा उसके बेस का एरिया और हाइट का प्रोडक्ट होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आप बोलेंगे ये क्या है, ये मतलब इतना कैसे यूज करते हैं इनसे? आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगाएंगे किसी भी तरह के सॉलिड फिगर्स में हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे सर एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो आप देखिए एरिया ऑफ बेस जो है, बेस रेक्टेंगल वो स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर। तो ये है साइड स्क्वायर इनटू हाइट जो है वो भी साइड है, साइड मतलब तीनों जो साइड्स है वो इक्वल है, तो ये भी तो एक साइड ही है ना। तो साइड स्क्वायर इंटू साइड बराबर साइड क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइड क्यूब। तो इस तरह से है ये इसका फॉर्मूला। तो ये था। अब इसी तरह से इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहेंगे, अगर एरिया ऑफ 4 साइड्स कहेंगे, जो हम लेटरल एरियाज भी कह सकते हैं। लेटरल मीन्स होता है साइड, ठीक है। तो आपने सुना होगा कई सारे कॉलेजेस में लेटरल एंट्री होता है, एडमिशन जो होते हैं, कुछ लोग एंट्रेंस देकर आते हैं, एग्जाम देकर आते हैं एंट्रेंस का, और फिर वो एडमिशन लेते हैं। और कुछ लोगों का लेटरल एंट्री होता है, वो अगर किसी ने कुछ एक पार्टिकुलर जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, सपोज किसी ने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, तो उनको बीटेक के लिए लेटरल एंट्री होता है कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में है, और इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज में भी है इस तरह से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लेटरल एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और ये हमेशा यहाँ के केस में हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से एरिया ऑफ ऑल साइड्स अगर कहा जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? सारे सरफेसेस का, और टोटल सरफेस है कितने? 6 है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। इस तरह से हम करते हैं फाइंड एरिया ऑफ
टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड ऑफ एनी क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें, आपसे किसी ने कहा कि एक पर्टिकुलर लेंथ का आपको किसी ने एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है, ऑफ साइड ऑफ सम साइड, आपको दे दिया गया कि एक बड़ा सा डंडा दे दिया गया, आपको बोला गया कि ये इस रूम में रख कर आओ, तो आपको फाइंड करना है कि वो जो लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ आप कितना कट करोगे कि वो इस क्यूबिकल रूम में या क्यूबिकल फिगर में, क्यूबिकल शेप में, क्यूबिकल बॉक्स में वो एडजस्ट हो जाए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका, उसे हम कहेंगे डायगोनल। और यहाँ पे वो वाला डायगोनल नहीं लगेगा बच्चे, यहाँ पे जो डायगोनल होगा उसे अगर मैं यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लंबाई। सॉरी, ये लाइन थोड़ा कर्व बन गया, ये हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, इसे आप ए एज्यूम करें और इसे बी एज्यूम करें, तो ये जो ए बी लेंथ है यही होगा इसका डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ एनी क्यूब या डायगोनल ऑफ एनी क्यूबाइड जो होता है वो होता है रूट अंडर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, इस केस में यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप इसे ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ऑब्वियसली a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a रूट 3। सो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी स्टिक और ऑफ एनी रॉड ऑफ एनी थिंग दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ बॉक्स, जो इस बॉक्स में, इस क्यूबिकल बॉक्स में रखा जा सकता है, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है जिसकी साइड जो है ना, साइड जो है ए की वैल्यू है सपोज कीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए, चलिए ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बॉक्स जो है उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम लेंथ, एक पेंसिल दिया गया, तो उस पेंसिल का मतलब व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट पेंसिल जो इस बॉक्स में आ जाए, समा जाए, तो वो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे जो डायगोनल होगा ना वो हो जाएगा a रूट 3, ए की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 रूट 3, और आप सबको पता है रूट 3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.732, ठीक है। तो आप 10 को अगर, ये 10 इंटू है, 10 इंटू 1.732 करेंगे तो ये आएगा 17.32 सेंटीमीटर, तकरीबन 17.5 सेंटीमीटर या 17.32 सेंटीमीटर का लेंथ का एक पेंसिल इस बॉक्स में समाया जा सकता है। तो ये था इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अगला जो फिगर है वो है हमारा क्यूबाइड, जिसे हम कहते हैं घनाभ। घनाभ बच्चे, इस फिगर का अगर अगर हम घनाभ का फोटो बनाए, फिगर बनाए, तो ये कैसा होगा। मैंने बताया आपको, इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, इसका जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेस के होते हैं। 4 फेस तो रेक्टेंगल होंगे फॉर श्योर, और बाकी जो 2 फेस हैं साइड वाले, हो सकता है वो रेक्टेंगल हो और हो सकता है ना भी हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फिगर। तो दूसरा फिगर जो होगा वो यहाँ पे इस तरह से होगा। आप इसे अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से ये शेप। आप इसके एजेस को ज्वाइन कर दें, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि एक जो ईंट होता है ना, ईंटा, वो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी जो साइड्स हैं वो कितने साइड्स हैं, इसमें भी साइड्स जो है वो 6 साइड्स हैं, लेकिन 6 साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे, बट सारे के सारे साइड्स जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये साइड, ये सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस जो है वो बैक वाले सरफेस, बैक में ये है। अगर इनका पॉइंट्स मैं मेंशन करूं यहाँ पे बैक वाले सरफेस पे, तो बैक वाला सरफेस जो है इसका ये हो जाएगा। ये जो मैंने रेड और ग्रीन मार्कर से मार्क किया है यहाँ पे, ये फ्रंट वाला साइड है, ये वाला साइड, इसे आप बाहर निकालेंगे। उनके पॉइंट्स को अगर मैं मेंशन करूं यहाँ पे, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, इसी तरह से ये है ई, एफ, जी और एच, ये है इनके साइड्स। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो लेंथ है, ये जो साइड ए बी है ये इसका लेंथ कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा। और ये जो है ये इसका ब्रेथ है बच्चे, तो ये है बी, और उसी तरह से
ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड जो है वो h है, दैट इज हाइट। ये है इसका h। आप सबके पास बुक होगा, अगर आप उस बुक में देखेंगे तो उस बुक में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या साइड्स होते हैं, कैसे होते हैं। मैं एक बुक दिखाता हूँ आपको। जी। बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो साइड है ना, ये साइड नीचे वाला या ऊपर वाला, इसे ही हम कहते हैं लेंथ। और ये साइड जो है ये वाला या ये वाला, इसे हम कहते हैं हाइट। और इस साइड से अगर हम इसे रोटेट कर दें तो ये जो साइड होगा ये साइड है ब्रेथ। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, और ये वाला जो है ये है हाइट। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अगर इस फिगर में पूछा जाए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आप इसे अगर वॉल एज्यूम करें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड का जो एरिया होगा वही होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये होगा एरिया ऑफ दिस सरफेस इज L इंटू एच, और इस सरफेस का एरिया होगा B इंटू एच। चलिए हम करते हैं आगे। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम होगा L इंटू डी इंटू एच, ये सब आपने किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर मैंने बताया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे, और दूसरा करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इस केस में मैंने बताया आपको ये होगा 2 इंटू एल इंटू एच, सामने वाला और पीछे वाला साइड, जैसे अभी मैंने बताया था आपको फिगर में, इसका प्लस 2 इंटू बी इंटू एच। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2h कॉमन आएगा, तो ये होगा 2h इंटू एल प्लस बी यूनिट स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ एनी रूम। आई होप ये क्लियर होगा। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया जो होगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ये होगा 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एल एच। आई होप ये क्लियर होगा, यूनिट स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूबाइड, किसी भी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये क्लियर होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी इंसर्टेड, जो इस बॉक्स में रखा जाए। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले टॉपिक में, वो था डायगोनल वाला, तो वही है। तो हम किसी भी क्यूबाइड का डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो इसका जो डायगोनल होगा बच्चे वो होगा, इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होगा इसका ये होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। आपसे पूछा जाएगा कि सपोज कीजिए एक पेंसिल बॉक्स है और जिसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, अज्यूम कीजिए ये एक पेंसिल बॉक्स है। मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए मैं सुंदर बना दूं इसे। सपोज कीजिए ये एक पेंसिल बॉक्स है। इस पेंसिल बॉक्स में एक पेंसिल रखना है हमें, और हमें पता नहीं है पेंसिल का लेंथ क्या है, बट वो उस पेंसिल बॉक्स में ना फिट हो गया पूरा। बट उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पता है हमें, उस पेंसिल बॉक्स का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पता है। तो लेंथ क्या है, तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल। क्वेश्चन है आपसे, तो इसका जो डायगोनल होगा बच्चे, यहां से आप देख लें डायगोनल जो होगा इसका वो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये होगा रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे ये आएगा रूट अंडर 144 प्लस 16 प्लस 9। इसे आप सॉल्व करेंगे ये आएगा रूट अंडर 169। फर्दर इसे सॉल्व करने पे आ रहा है 13। बच्चे इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ होगा, जो पेंसिल का जो मैक्सिमम लेंथ है जो कि इस बॉक्स में पुट किया जा सकता है, वो 13 सेंटीमीटर पर रखा जा सकता है। आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आप एक बार अच्छे से रिवीजन करें और बाकी बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।